हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, दैट इज द फिनोमिना शोन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो पे हमने देख लिया था कि जो लाइट है फ्रेंड्स, उसका जो पार्टिकल नेचर है, क्या नेचर फ्रेंड्स? पार्टिकल नेचर। जो पार्टिकल नेचर है फ्रेंड्स, वो फिनोमिना जो दिखाता है, जिसे हमने पढ़ना है, वो है रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले फ्रेंड्स हमें जानना होगा कि रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो रे ऑफ लाइट फ्रेंड्स is nothing but it is just showing the direction of the light, okay, in which it is propagating। तो ये ray of light कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है फ्रेंड्स? डायरेक्शन। तो किस ओर लाइट प्रोपोगेट कर रहा है। और ये जो बीम ऑफ लाइट है फ्रेंड्स, तो बीम ऑफ लाइट ये क्या रे से, ठीक है, बंच ऑफ रे से मिलके बना है। क्या सा फ्रेंड? बंच ऑफ रेस, बंच ऑफ रेस से मिलके बना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन जो वर्ड है एक्चुअली फ्रेंड्स, इट मीन्स बेंडिंग बैक। इट्स मीन्स बेंडिंग बैक, बेंडिंग बैक। ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था, जो कि है रिफ्लेक्ट्री। इसका मतलब भी होता है बेंड बैक। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या से बना था? लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड। तो फिजिक्स में रिफ्लेक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स? सो एक्चुअली अगर मैं एक सरफेस बनाऊं यहां फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी सरफेस बनाऊं इस पे, तो कुछ जो लाइट जो इंसिडेंट करता है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है किस पर? ये क्या आपका सरफेस है, क्या है फ्रेंड्स? ये सारा सरफेस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आपका सरफेस, ठीक है। और ये लाइट क्या कर रहा है फ्रेंड्स? इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पर। तो जो कुछ लाइट आता है, जो इंसिडेंट होता है लाइट किस पे? सरफेस पे। जो ये सरफेस है फ्रेंड्स, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसको फ्रेंड्स? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट, सम परसेंटेज ऑफ द लाइट डिपेंडिंग अपॉन मीडियम टू मीडियम, कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब करता है फ्रेंड्स, एंड जो रिमेनिंग है उसे क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक। ठीक है, बाउंसिंग बैक, जो बेंड बैक हो जाता है, बेंड बैक। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये सरफेस है ये एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ को, और कुछ को क्या कर रहा है? फिर से वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, ओके, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिन। अब देखिए, ये जो डायरेक्शन अपवर्ड, राइट फ्रेंड्स, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। जब लाइट इस सरफेस पे गिर रहा है, वो उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, ओके, उसी ओर जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बैक जा रहा है। सो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है फ्रेंड्स,
ये पूरा लाइट को ट्रांसपेरेंट नहीं करता, एज अ होल पूरा को नहीं करता ये एज ए होल, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसमिट नहीं करता है। जो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है कोई भी हो फ्रेंड्स, ये भी आपका 5% ऑफ द टोटल लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस, किसके, ट्रांसपेरेंट मीडियम के। तो ये भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट। कौन, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब जो हाईली पॉलिश सरफेस होता है, हाईली पॉलिश्ड यू नो शाइनी सरफेस, जो हाईली पॉलिश्ड जो शाइनी सरफेस होता है, वो फ्रेंड्स 80 to 90%, सुनिए फ्रेंड्स, वो 100% नहीं करेगा। क्या करेगा, 80 to 90% को ही वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो बाकी के लाइट, बाकी की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, एब्जॉर्ब, जो कि मैंने रिफ्लेक्शन पे किए रखा था। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये एब्जॉर्ब करता है, जो कि यहां मैंने किए रखा था कि 80 to 90% ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्ट होता है, तो 100% क्यों नहीं। वो सारा जो है एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये एब्जॉर्ब जो है, इसके बारे में भी, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, इसके बारे में भी आप हायर क्लास में डिटेलली स्टडी करोगे। ये जो एब्जॉर्प्शन है फ्रेंड्स, ये भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका रिजोनेंट एब्जॉर्प्शन, रिजोनेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होता है डिसिपेटिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक तो होता है आपका रिजोनेंट और दूसरा होता है डिसिपेटिव। एज ऑफ नाउ आपको इतना पता होने से बहुत है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, तो हाईली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जो हाईली रिफ्लेक्टिंग, जो हाईली पॉलिश्ड जो सरफेस है, तो एक ऑब्जेक्ट जो हम कहते हैं, जिसे यूज करते हैं, वो है मिरर। अब मिरर क्या है, मिरर इज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिरर इज ए ऑब्जेक्ट विच इज मेड बाय डिपॉजिटिंग अ फाइन थिन लेयर ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो फाइन, ठीक है, डिपॉजिटिंग, ठीक है, फाइन लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द ग्लास, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो मिरर है, मिरर इज मेड बाय डिपॉजिटिंग फाइन लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द ग्लास। अब आप कह सकते हैं कि ग्लास ही क्यों यूज होता है, सिंस हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, मतलब सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, यस। तो जो सिल्वर है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, बेस्ट रिफ्लेक्टर। आपको ये डाउट हो सकता है, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि जो मेटल है उनमें से सबसे ज्यादा गुड नहीं, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं क्या, सिल्वर, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हम करते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जो कि इंसिडेंट रहे फ्रेंड्स। अब सपोज ये मैंने मिरर ले लिया, अच्छा ये मिरर है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ये क्या है,
सिल्वर कोटेड है, ठीक है, बैक ऑफ द मिरर, ठीक है, जो कि डिपॉजिटिंग फाइन लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द बैक ऑफ ग्लास, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये इंसिडेंट रे है ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो अभी सपोज में ये एक्स ओ एंड ये हो गया सपोज वाई, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं ए। तो फ्रेंड्स ये देखिए गौर से, जो ये एक्स ओ है ये इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है फ्रेंड्स। और ओ वाई जो है फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये इसे हम कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बना है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सो इसे मैं थीटा आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ये जो थीटा जो आर है, थीटा आर, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया फ्रेंड्स। अब जहां पे जो इंसिडेंट कर रहा है जो पॉइंट पे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नॉर्मल कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बाय प्रोजेक्टिंग एन इमेजिनरी लाइन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द मिरर नोन एज नॉर्मल, ठीक है फ्रेंड्स, ये जस्ट इमेजिनरी है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फ्रेंड्स, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है फ्रेंड्स, ओ, lie in the same plane। तो कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie in the same plane, okay, in the same रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रेंड्स, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है, अब द एंगल विच इज इंसिडेंट रे मेक्स विथ द नॉर्मल, ठीक है, इज इक्वल द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स टू द सेम नॉर्मल। अब कहने का मतलब यह है कि जो अब ये सपोज, ठीक है, ये नॉर्मल बना रखा हमने, ये इंसिडेंट हो गया, यहां पे देख सकते हैं आप, ठीक है। जो ये एंगल बना रहा है किसके साथ, ये इंसिडेंट रे किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल के साथ बना रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये जो एंगल है जो थीटा आई एंड थीटा आर, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्या है फ्रेंड्स, इक्वल, दैट इज थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहता है। अब जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड टू द नॉर्मल और ऑफ द नॉर्मल। अब देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट में है फ्रेंड्स, ये भी देखिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है, इज दैट क्लियर। सो द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो होता है दो प्रकार का। तो एक है आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड। रिफ्लेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं,
और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इट इज ऑल्सो समटाइम नोन एज इरेगुलर। अब देखिए फ्रेंड्स, जो स्पेकुलर का जो मतलब होता है उसका मतलब ही होता है मिरर, उसका मतलब होता है मिरर। अब मिरर कहाँ होता है? लैटिन वर्ड, ठीक है, दिस इज स्पेकुलर इज अ लैटिन वर्ड, तो डिफ्यूज का अर्थ तो आपको पता है। अब देखिए जो स्पेकुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर बोलिए, ये जो हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज मिरर हो गया, ठीक है। जो इंसिडेंट है इस पे, जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे एंड द इंसिडेंट एंगल, अभी हमने यहाँ नॉर्मल बनाना। अब नॉर्मल क्या है, ठीक है, दिस बाय बाय प्रोजेक्टिंग इमेजिनरी लाइन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या होता है, जो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें बहुत सारे लाइट रेस आ रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर पे क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उस पे जो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए जो इंसिडेंट रे हैं ये तो पैरेलल होते ही आपस में, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं फ्रेंड्स वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। सो दिस इज ड्यू टू द रेगुलरिटी ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रेगुलरिटी, आप अगर इसको मिरर को आप जूम भी करते हैं, माइक्रोस्कोप पर भी देखते हैं, तो जो सरफेस है वो वेरी रेगुलर, बहुत रेगुलर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो स्पेकुलर जो रिफ्लेक्शन है वो आपको क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है फ्रेंड्स? ओबे करता है। ओके, अब जो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, सो जो डिफ्यूज है इस पे एक्चुअली ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, जो सरफेस होता है, इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। तो एक्चुअली दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान करना बात को, दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जैसे कि इस पे इंसिडेंट लाइट हो रहा है, हालांकि ये भी देखिए इंसिडेंट हो रहा है, फिर नॉर्मल कर रहा है, फिर ये भी कुछ कर तो रहा है, इस पे रिफ्लेक्शन तो हो रहा है इस पे भी, ठीक है। लेकिन इस पे जो ये देखिए इंसिडेंट जो आ तो रहा है, अब एट एवरी पॉइंट जो यहां पे, ठीक है, ये थीटा आई हो गया। अच्छा मैं दूसरे पेन से करता हूं, ठीक है, थीटा आई हो गया और ये जो थीटा आर हो गया, ठीक है। तो इन दिस केस डिफ्यूज रिफ्रैक्शन में आपका जो रिफ्लेक्टेड जो रे है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे, दे आर नॉट पैरेलल। सो अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये इंसिडेंट, फर्स्ट इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड द सेकेंड इंसिडेंट रे, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस पे क्या है, I1 एंड I2 ये दोनों भी पैरेलल नहीं है, पैरेलल, नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल। सिमिलरली R1 एंड जो R2 है ये भी पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिफ्यूज में आपका ये तो देखिए ये एक्सेप्शन है, क्या फ्रेंड्स? एक्सेप्शन। I1 एंड I2 may be parallel in case of diffuse reflection, but R1 एंड R2 जो ये रिफ्लेक्टेड रे ये पैरेलल नहीं होते। और इस पर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स। दिस इज नॉट द फेलियर of law of reflection, but it is due to the irregularity of the reflecting surface. अब फ्रेंड्स जो रिफ्लेक्शन है एंड जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक है मैंने कवर कर रखे हैं, और बाकी के जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वो मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तो आज के लिए यहाँ तक हम रखते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।